जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अर्थात यह वीडियो होगी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। आइए इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोस्टिक्स क्या होता है। तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को इकोस्टिक्स कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान को इकोस्टिक्स कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी होता है इसे खगोल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र भी कहा जाता है तथा एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी होता है। तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है, उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी कहलाती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि सिरेमिक्स। तो सिरेमिक्स के अंतर्गत चीनी के बर्तन तैयार करने वाली प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञान होता है, उसे सिरेमिक्स कहते हैं। अर्थात चीनी के बर्तन तैयार करने वाली प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वह सिरेमिक्स कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बायोनॉमी होता है। तो बायोनॉमी क्या होता है? तो जीव पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करना ही बायोनॉमी कहलाता है। अर्थात जीव पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोनॉमी कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि एरोनॉटिक्स होता है। तो इसमें वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ही एरोनॉटिक्स कहलाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि एंथोलॉजी होता है। तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है। अर्थात पुष्पों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी। आइए इसके बाद देखते हैं एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत इसमें घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है, वो एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। अर्थात घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है, वो एस्ट्रोनॉटिक्स कहलाती है। अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉटिक्स कहलाती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान होता है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, अर्थात फलों का अध्ययन करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि पैलियोंटोलॉजी होता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है। जीवाश्म अर्थात फॉसिल फ्यूल का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है, उसे पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता हो। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अर्थात ऑस्टियोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है, उसे साइटोलॉजी
कहते हैं। अर्थात कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। इसके बाद देखते हैं कि डेंड्रोलॉजी होता है। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु के अध्ययन का विज्ञान होता है, उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अर्थात वृक्षों की आयु से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं टैक्सोनॉमी। तो जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान होता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अर्थात जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि वायरोलॉजी होता है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात विषाणुओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही वायरोलॉजी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि सीरोलॉजी होता है। तो सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, उसे सीरोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों के पालन तथा उनमें रेशम उत्पादन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। अर्थात रेशम के कीड़ों का पालन और उनसे रेशम उत्पादन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि फाइकोलॉजी होता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान होता है, उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। अर्थात शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी होता है, उसमें कवकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि माप विज्ञान की शाखा से संबंधित विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि न्यूरोलॉजी में इसमें विज्ञान के द्वारा मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किया जाता है। अर्थात विज्ञान के द्वारा मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन करना और उसका उपचार करना ही न्यूरोलॉजी कहलाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि जेरोंटोलॉजी होता है। तो जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है, उसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अर्थात वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोपैथी होती है। इसमें जल द्वारा रोगों की चिकित्सा होती है। अर्थात जल द्वारा रोगों की चिकित्सा करने वाले विज्ञान को ही हाइड्रोपैथी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि होलोग्राफी। तो इसमें लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही होलोग्राफी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स में निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को ही क्रायोजेनिक्स कहते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।